पायलट के आगे कांग्रेस हाईकमान का सरेंडर। राजस्थान जीतने के लिए पायलट की शर्तें स्वीकार करेगा हाईकमान। कांग्रेस के सर्वे में हुआ साफ, पायलट नहीं रहे साथ तो चुनाव में होगा सुपड़ा साफ। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट सीएम अशोक गहलोत का है और सत्ता का पूरा लाभ उठा रहा है, तो दूसरा गुट सचिन पायलट का है जो सत्ता का लाभ उठाने के साथ सत्ता के सामने चुनौती भी पेश कर रहा है। अपनी ही सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकता है और दोनों गुटों के मुखिया जब भी मौका मिलता है तो एक दूसरे की मुश्किलें बढ़ाते हैं। गहलोत अपनी सभाओं में पायलट की 3 साल पुरानी बगावत का जिक्र कर रहे हैं, तो पायलट पिछले साल 25 सितंबर को हुई बगावत का राग छिड़कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पार्टी हाईकमान बेहद कमजोर हो चुका है जो फैसला नहीं ले पा रहा है। गहलोत और पायलट के बीच चल रही इस लड़ाई में नुकसान कांग्रेस को ही होता दिख रहा है और अब तो ये लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तो पूरी तरह से अशोक गहलोत के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो हाईकमान को रिपोर्ट पर रिपोर्ट दे रहे हैं। हर रिपोर्ट में एक बात कॉमन होती है कि पायलट बहुत आगे निकल चुके हैं, समझने को तैयार नहीं है। अब वक्त कार्रवाई का है, पायलट को नोटिस दिया जाए और अगर वो नहीं मानते तो पार्टी से निष्कासित किया जाए। लेकिन रंधावा के रिपोर्ट पर अभी तक पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया है, जिस कारण से रंधावा एक दिन पायलट पर सख्त होते हैं तो दूसरे दिन उनकी भाषा ही बदल जाती है। इस बीच हाईकमान के निर्देश पर राजस्थान में बड़े स्तर पर सर्वे कराया गया। जो रिपोर्ट सामने आई उसने पार्टी को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुकाबला कांटे का है और बीजेपी को इस कांटे के मुकाबले में अभी बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस मुकाबले में तभी तक है जब तक पायलट साथ में है। इस समय गुर्जर समाज पूरी तरह से पायलट के पीछे खड़ा हो गया है, खासतौर पर युवा गुर्जर वोटर पायलट के साथ हैं। ऐसे में पायलट पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस की हालत 2013 जैसी हो सकती है और शायद उससे भी बुरी हो जाएगी। बिना पायलट के चुनाव लड़ने पर गुजरात जैसे परिणाम भी आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से एक झटके में करीब 6% वोट फिसल जाएगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पायलट को समझाने की कोशिश एक बार फिर तेज हो गई है। अब दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है। राजस्थान कांग्रेस के सभी दिग्गजों को बुलाया गया। खड़गे ने बैठक बुलाई है जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सहित तमाम नेता बुलाए गए हैं। बैठक में सर्वे रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी जो बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। अगर एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो 6 महीने बाद विपक्ष में बैठना पड़ेगा। साथ रहकर लड़ेंगे तो सत्ता पर कब्जा बरकरार रह सकता है। कांग्रेस की कोशिश है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि खड़गे की ओर से पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। उन्हें चुनाव प्रचार की कमान भी सौंपी जा सकती है, लेकिन पायलट की ओर से संकेत साफ मिल रहे हैं कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। पायलट इस बार टिकट वितरण में बराबर की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि अगर चुनाव के बाद सत्ता मिलती है तो फिर विधायकों की गिनती होगी। जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे सत्ता उसी को मिलेगी। विधायकों की गिनती की जाएगी और पायलट इस बात का पक्का आश्वासन चाहते हैं। पायलट को भी अपनी ताकत का एहसास है। उन्हें पता है कांग्रेस छोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। अलग दल बनाना आसान नहीं है और बीजेपी में जाएंगे तो वहां हालात तो और भी मुश्किल भरे होंगे। इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पायलट को लेकर उनकी कोई भी रिपोर्ट हाईकमान स्वीकार नहीं कर रहा है। जब उनसे 26 मई को होने वाली बैठक को लेकर सवाल किया गया तो रंधावा ने कहा कि बैठक विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में होगी और विशेष रूप से किसी व्यक्तिगत मुद्दे से संबंधित नहीं होगी। साफ है, बैठक का जो मुख्य एजेंडा रंधावा उससे ही इंकार कर रहे हैं, जबकि ये बैठक बुलाई ही गहलोत और पायलट के बीच टकराव समाप्त करने के लिए है। पहले पायलट मामले में मुखर रहे रंधावा अब सीधे बयान देने से परहेज कर रहे हैं। रंधावा ने कहा कि मेरे लिए ये दो नेता गहलोत और पायलट राज्य के एकमात्र नेता नहीं है। मेरे पास राजस्थान में इन दोनों के अलावा और भी कई नेता है। मैं हर नेता से बात कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।